नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनोटॉक्स में। बात करते हैं आज के एफआई और डीआई डाटा के बारे में। तो आज एफआई वालों ने कैश मार्केट में सेलिंग की है 7,536 करोड़ की। वही डीआई वालों ने कैश मार्केट में बाइंग की है 12,292 करोड़ की। अगर वही एफआई और डीआई के टोटल डाटा को देखा जाए तो एफआई वालों ने 36,699 करोड़ की बाइंग की है, वही सेलिंग की है 44,236 करोड़ की। इन दोनों का जो अंतर है वो 7,536 करोड़ जो कि सेलिंग के रूप में, जो कि आज का बहुत बड़ा डाटा है। आज का क्या, हमें लगता है इस महीने का सबसे बड़ा डाटा है। वही डीआई का डाटा देखें तो 24,867 करोड़ की बाइंग की है, वही 12,574 करोड़ की सेलिंग की है। इन दोनों का जो अंतर है वो 12,292 करोड़ का है, जो कि बाइंग के रूप में। ये इस महीने की सबसे बड़ी डीआई बाइंग है, क्योंकि आज मतलब इस महीने में इतनी बड़ी बाइंग अभी तक नहीं हुई थी जितनी बड़ी बाइंग आज हुई है। वही बात करें आज के मार्केट की, तो आज के मार्केट में काफ़ी तगड़ी गिरावट रही और इसके रीजन दो थे जो अभी मैं बात करूंगा, जिसमें में से एक तो रीजन सीपीआई डाटा यानी जीडीपी का डाटा आ जाया है। वैसे पहले देख लेते हैं सेंसेक्स निफ्टी और ये बैंक निफ्टी। देखो सेंसेक्स 961 पॉइंट टूटा, वही निफ्टी 50 317 पॉइंट टूटा, वही बैंक निफ्टी 668 पॉइंट टूटा, वही मिड कैप 682 पॉइंट टूटा। अगर आप चारों इंडेक्स देख लें तो चारों का चारों इंडेक्स 1% से ज़्यादा की गिरावट रही सब में, जिसमें निफ्टी कुछ ज़्यादा ही टूट गया। अगर देखें पहला गिरावट का कारण यूएस और अमेरिका की जो समझौते वाली बात थी उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, क्योंकि जो बैठक हुई उसमें निष्कर्ष न निकलने की वजह से मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई, जिसकी वजह से मार्केट गिरी। और दूसरा रीज़न है आज सीपीआई डाटा है, जीडीपी डाटा है, जो कि मार्केट के चलते समय नहीं आया था, तो उसमें भी एक अनिश्चितता बनी हुई थी कि मार्केट का डाटा कैसा आएगा। तो फोरकास्टिंग अनुमान जो था 7.2 का था और एक्चुअल डाटा आया है 7.8, यानी कि अनुमान से अच्छा है। पर प्रीवियस डाटा देखें तो 8.2 था, उसकी अपेक्षा कम आया। अगर आप क्वार्टर थर्ड का ये था, और अगर और कोई क्वार्टर देखना चाहते हो तो इसमें वो भी है। वही मार्केट देखें तो आज की मार्केट का पॉइंट देखिए और चार्ट देखिए, ये लगातार मॉर्निंग से ही गिरते आया है और करीब 3 बजे तो बिल्कुल एक स्लाइड ऐसा मारा कि बिल्कुल नीचे आ गया, जो 300 से सीधा 178 पे आ गया और बहुत ज़्यादा कमजोरी दे गया मार्केट को। ये तो आज का डाटा है। और वही अभी पिछले 5 दिनों का मार्केट देखें तो ये पिछले 5 दिनों का मार्केट है, जिसमें मार्केट करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट हो गई, क्योंकि पिछले मतलब 5 दिनों का जो रिकॉर्ड है वो मार्केट 25,800 के करीब में था और अब 25,178 के करीब में मार्केट है, यानी कि मार्केट में 2.5% के करीब गिरावट आ चुकी है। वही कमोडिटी मार्केट देखें तो कमोडिटी मार्केट में उछाल था, जिसमें गोल्ड 1,60,440 पे चल रहा है, वही सिल्वर 2.5% उछाल के साथ 2,74,500 पे चल रहा है, कॉपर 1,223 पे चल रहा है 1.5% उछाल के साथ, वही जिंक 328 पे चल रहा है। अगर वही कच्चे तेल का दाम देखें तो ये $72 के ऊपर चला गया है, यानी कि ये थोड़ा और मतलब मार्केट गिरने का संकेत दे रहा है, क्योंकि $72 के ऊपर जाना मतलब महंगाई और बढ़ेगी। वही सेक्टर इंडाइसिस देखें तो ऑटो सेक्टर 534 पॉइंट गिर गया, यानी करीब करीब 2% गिर गया। वही आईटी सेक्टर आज थोड़ा रिकवरिंग हुई पर उतनी अच्छी नहीं हो पाई। और पब्लिक सेक्टर बैंक देखें तो 59 पॉइंट टूट गया। वही फाइनेंस सर्विस देखें तो 440 पॉइंट टूटा। वही फार्मा देखें 349 पॉइंट टूट गया। एफएमसीजी 880 पॉइंट टूट गया, बहुत तगड़ी गिरावट रही। मेटल 207 पॉइंट गिर गया। वही रियल एस्टेट 18 पॉइंट गिरा। मीडिया ये पॉजिटिव रहा। एनर्जी 136 पॉइंट टूटा। प्राइवेट बैंक 382 पॉइंट टूट गया। वही हेल्थ केयर 212 पॉइंट टूट गया। ऑयल एंड गैस ये 29 पॉइंट टूटा। मैन्युफैक्चरिंग 213 पॉइंट टूटा। वही इंडियन डिफेंस 86 पॉइंट टूट गया। कुल मिला के बात करें अब मार्केट की, तो मार्केट में पैटर्न तो पूरा का पूरा टूट गया, क्योंकि पिछले 5 दिनों के ट्रेडिंग सेशन देखे तो मार्केट 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो मार्केट तो अब तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और प्लस आज 7300 की सेलिंग हो गई है उनकी।
एफआई वालों की बाइंग तो बहुत अच्छी हुई 12,000 की डीआई वालों की, पर सेलिंग देखो एफआई वालों की कितनी तगड़ी सेलिंग हुई, तो मार्केट को और निगेटिव कर दिया। प्लस यूएस और ईरान का जो समझौता था वो भी, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं आया, तो वो और अनिश्चितता बढ़ाते गया मार्केट को। तो अब कंडीशन ये आएगा, जब तक कोई अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी तब तक मार्केट नहीं उठेगा। और प्लस आईटी सेक्टर टूटते ही जा रहा है लगातार, तो ये सब निगेटिव पॉइंट बने हुए हैं मार्केट के लिए, और जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक मार्केट पॉजिटिव होगा नहीं।